नमस्कार। हम बात कर रहे हैं कैप्टन अंकित गुप्ता की, जिनका सेना ने काफ़ी प्रयास के बाद छठे दिन यानी 12 जनवरी को सौवे तख्त सागर से बाहर निकाल लिया था। काफ़ी मशक्क़त, काफ़ी प्रयास के बाद एक से एक एक्सपर्ट मरीन कमांडो भी छठे दिन लगातार प्रयास करने के बाद उनका छठे दिन दोपहर में सौ तख्त सागर में पहाड़ियों के बीच फंसा मिला था, जिन्हें कंप्रेसर की मदद से पानी को हिलाया गया और फिर शव को बाहर ऊपर लाया गया। तख्त सागर में डूबे अपने बेहतरीन कमांडो खोजने के लिए सेना ने अपने तर्कस में उपलब्ध एक से बढ़कर एक संसाधन को पूरी तरह झोंक दिया। सेना ने अपनी तरफ से कैप्टन अंकित को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देश के बेहतरीन कमांडो एवं गोताखोरों के साथ विशेषज्ञों को हाथों हाथ जोधपुर बुलाया गया। सर्च ऑपरेशन से जुड़े जवान और अधिकारियों ने अपनी अथक मेहनत के साथ भगवान के दर पर भी अरदास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इतने प्रयास के बाद जब सफलता हाथ लगी तो टीम के सदस्यों के चेहरे पर गर्व के दमकने के बजाय मुरझाए हुए चेहरे थे। आंसुओं में डूबी आस्था के साथ उन्होंने अपने कमांडो के शव को एम्बुलेंस में रखा और उन्हें विदा किया। कैप्टन अंकित की खोज में 6 दिन चले सर्च ऑपरेशन में लगातार जुटे बेहतर अनुभवी दाव मालवीय की जुबानी से सुनिए उन्हें कैसे सफलता हाथ लगी। दाऊद मालवीय कहते हैं कि रोजाना के समान आज भी हम सभी अलग अलग टीम बना कैप्टन की तलाश में जुटे थे। इस दौरान करीब 3:30 बजे एक टीम ने कुछ इशारा किया और सभी टकटकी लगाए और उस तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगे। अन्य नाव इस नाव के निकट पहुंचने लगी। नाव में सवार सभी लोग दम लगा रस्सी को ऊपर खींचने में लगे थे। कुछ पल में जिसका अंदेशा था वह सच सामने था। कैप्टन अंकित का शव बाहर आ चुका था। कैप्टन का शव देख इसे निकालने वाले लोगों के सब्र का बांध छलक उठा। आंखों में आंसू बहने निकले और सफलता अवश्य मिल गई, लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी की झलक तक नहीं थी। मुरझाए चेहरे बस अपना कर्तव्य पूरा करने में जुटे थे। शव को खींचकर किनारे तक लाया गया। वहाँ मौजूद सैन्य अधिकारियों ने एक बार पूरा अभियान रोक दिया। सभी किनारे आ चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो सभी की जुबान पर है ताला लग गया हो। कोई बोलने की स्थिति में नहीं था। अवाक खड़े सभी शव को ताक रहे थे। अधिकारियों ने शव को एम्बुलेंस में रखने का आदेश दिया और चंद मिनटों में शव लेकर एम्बुलेंस वहाँ से रवाना हो गई। ये दाऊद मालवीय की जुबानी है। चलिए आइए अब आपको बताते हैं कि कैप्टन अंकित गुप्ता का शव है किस तरह से बाहर आया और वहाँ के स्थानीय लोगों ने सेना की किस तरह इस शव को बाहर निकालने में मदद की। शहर के एक उद्यमी ने कैप्टन अंकित की खोज के लिए बेहतरीन क्षमता का 30,000 रुपये रोजाना किराए वाले कंप्रेसर सेना को निःशुल्क उपलब्ध कराया था। साथ ही ज़रूरत के अनुसार 15 फीट पाइप भी पहुँचाया। इस पाइप को तलेटी में डाल उच्च दाब वाली हवा छोड़ने से अंदर का पूरा पानी हिलाया गया। पानी हिलने से शव ने अपनी जगह को थोड़ा छोड़ा, अन्यथा यह तलेटी में पड़े दबे पहाड़ी पत्थरों के बीच कहीं दबा था। ऐसे में बाहर नहीं निकल पा रहा था। पानी में हरकत होने से इसने अपनी जगह छोड़ी और इसका पता चल पाया। कैप्टन अंकित गुप्ता का शव तख्त सागर की तलहटी में 2 पहाड़ियों के बीच में फंसा हुआ था, जिससे कंप्रेसर की मदद से पानी हिलाने से उस शव में कुछ हलचल हुई और शव ऊपर की तरफ आने लगा। कैप्टन अंकित गुप्ता अपने अभ्यास के दौरान जिस जगह तख्त सागर में कूदे थे उसी जगह कमांडो को शव मिला है। वही गहराई में उनका शव मिला है। ऐसा माना जा रहा है कि ऊंचाई से कूदने के बाद सीधे काफ़ी गहराई में चले गए थे और वही पत्थरों के नीचे टकराने के बाद उनके शव है वही पहाड़ियों के बीच में कहीं अटक गया था। आपको बता दें, और हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कैसे सेना के जवानों ने अपनी पूरी ताकत अपने साथी खोजने में लगा दी थी। दिल्ली मुंबई से विशेषज्ञों को तुरंत जोधपुर बुलाया गया था। किसी संसाधन में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। एक से बढ़कर एक नामी गोताखोर यहाँ खोज अभियान में जुटे रही। अभी तक सुनने में ही आए थे कि सेना अपने लोगों को बेहतर शानदार तरीके से ख्याल रखती थी, लेकिन अब आंखों से देख भी लिया और यह वास्तव में लाजवाब है हमारी सेना। आपको बता दें, इस पूरी खोज अभियान में सेना के कम से कम 200 कमांडो अधिकारी है वो इस खोज अभियान में लगे हुए थे, जो कि लगातार दिन रात 6 दिन से अथक प्रयास के बाद उन्हें छठे दिन सफलता हाथ लगी थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैप्टन अंकित गुप्ता को खोजने में 6 दिन क्यों लग गए। तख्त सागर में 46 फीट पानी भरा है। पैंदे में चिकनी मिट्टी, दलदल और किनारे बड़े बड़े पत्थर है। पानी के अंदर फिशिंग जाल बिछे होने से भी ऑपरेशन में दिक्कत आ रही थी। यही वजह है कि इतनी बड़ी टीम को शव ढूंढने में इतना वक्त लग गया। शव 6 दिन तक पानी में रहने से वह पूरी तरह सड़ चुका था। इस पूरी रिपोर्ट के बाद सेना का अधिकारियों का कहना है कि यह 6 दिन तक चले अथक प्रयास के बाद जब छठे दिन शव मिला तो यह सेना के अधिकारियों ने कहा कि इतना लंबा सर्च ऑपरेशन हमने कभी आज तक नहीं चलाया। छठे दिन सफलता हाथ लगी।
जिसमें हमारे 200 से अधिक विशेषज्ञ वो लगे हुए थे और दिन रात मेहनत करके जब छठे दिन उन्हें सफलता पाई थी। कैप्टन अंकित गुप्ता की यदि वैवाहिक जीवन की यदि बात करें हम, तो कैप्टन अंकित गुप्ता का वैवाहिक जीवन है मात्र 45 दिन चल पाया था। पिछले 23 नवंबर को वे विवाह बंधन में बंधे थे और 7 जनवरी को पानी में ऐसे समाये कि उनका शव बाहर ही नहीं आ पाया। चंद दिन पूर्व खुशियों में डूबे परिवार को ऐसा आघात लगा कि इससे उभरना उनके लिए बेहद मुश्किल नजर आ रहा था। गहरे सदमे में डूबी अंकित की नवविवाहित पत्नी को संभालना परिवार के लिए भारी पड़ रहा था। कैप्टन अंकित गुप्ता को ढूंढने वाले जवान हैं वो लगातार कई दिनों से जब ढूंढ रहे थे और उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी थी, तो कैप्टन अंकित गुप्ता के परिवारजनों से वे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। जिस समय सब बाहर आया उस समय भी कैप्टन अंकित गुप्ता के परिवार से वे आंखें नहीं मिला पा रहे थे। तखत सागर गहराई में कैप्टन अंकित गुप्ता खोज में जुटे सभी लोग इनसे नज़र तक मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वे कुछ जवानों से वहाँ चल रहे सर्च ऑपरेशन बारे में जानकारी लेते और इसके बाद चुपचाप खड़े होकर एकटक पहाड़ों के बीच भरे पानी को निहारते रहते। सभी परिजनों खाना पीना छूटा हुआ था। राहत कार्य में जुटे लोग का कहना है कि परिजनों को देख हमें कई बार लगता कि हम कितने असहाय है, इनके लाडले को हम खोज नहीं पा रहे हैं। इन लोगों के वहाँ खड़े रहने के दौरान पूरी तरह से सन्नाटा पसरा था, किसी के मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलती थी। जिस दिन कैप्टन अंकित गुप्ता का शव मिला था उस दिन दोपहर पश्चात अधिकारियों ने बुझे मन से उनके परिवारजनों को इसकी सूचना दी थी। इसका आभास तो उन्हें पहले ही हो गया था, लेकिन सिर्फ सच का सामना करना शेष था। अंकित के पिता ने हिम्मत कर अन्य परिजनों को संभाला और चल पड़े मिलिट्री अस्पताल की तरफ। परिवार अभी यह तय नहीं कर पा रहा था कि अपने लाडले का अंतिम संस्कार जोधपुर में ही करे या फिर उसे लेकर गुरुग्राम चले जाए। परिवार के निर्णय के आधार पर सेना ने इसकी व्यवस्था की। चलिए अब बात करते हैं कैप्टन अंकित गुप्ता के अंतिम विदाई की। किस तरह वे पंचतत्व में विलीन हुए। सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। गमगीन माहौल में कैप्टन अंकित के भाई ने मुखाग्नि दी। दाह संस्कार के दौरान अंकित के करीब 15 परिजन वहां मौजूद रहे। अंकित की पार्थिव देह शमशान स्थल पर पहुंचने पर बड़ी संख्या में वहां के क्षेत्र के लोगों ने भारत माता की जयकारे के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। शहर के तखत सागर में 7 दिन पूर्व अभ्यास के दौरान हेलीकॉप्टर से कूदने व जलाशय में डूबने से कैप्टन अंकित गुप्ता का निधन हो गया था। उनका शव 6 दिन बाद मंगलवार को तखत सागर बाहर निकाला जा सका। कैप्टन अंकित गुप्ता के परिजनों ने जोधपुर में अंतिम संस्कार की इच्छा व्यक्त की। आज सुबह उनका शव का पोस्टमार्टम किया गया। इसकी विस्तृत रिपोर्ट के बारे में बताएंगे आपको। पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव देह को 10 पैरा के मुख्यालय ले जाया गया। वहां उनके साथी जवान और अधिकारी उन्होंने अंतिम सलामी देकर उन्हें विदा किया। इस दौरान कैप्टन के परिजन लगातार उनके साथ रहे। विस्तृत रिपोर्ट की हम बात करते हैं। उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बात करें तो उनके फेफड़ों में पानी नहीं मिला था और उनका शव भी पानी में कम ही गला था। भारतीय सेना के 10 पैरा स्पेशल फोर्सेज कमांडो कैप्टन अंकित गुप्ता 7 दिन तक शहर के तखत सागर में डूबे रहने के बाद बुधवार को पंचतत्व में विलीन हो गए थे और स्पेशल ऑपरेशन ड्रिल हेलोकास्टिंग ट्रेनिंग करने के दौरान गत 7 जनवरी को तखत सागर में कूदे अंकित की मौत का कारण अब भी पानी से बाहर नहीं निकला जा सका है। अंतिम संस्कार से पहले महात्मा गांधी अस्पताल में हुए पोस्टमार्टम की नतीजा यह कह रहा है कि हालांकि पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल ज्यूरिस्ट ने अपनी अंतिम राय नहीं दी है। प्रथम दृष्टया मौत का कोई कारण नहीं मिला है। ऐसे में विस्तार रिपोर्ट जांच का इंतजार करना होगा। घटना कैप्टन के 7 दिन तक पानी में डूबे रहने की है, तो यह मौत की बड़ी वजह भी मानी जा रही है। इसकी पुष्टि करने के लिए डाइटम टेस्ट किया जाएगा, जिसके लिए सैंपल ले लिया गया है। उधर 7 दिन तक पानी में डूबे रहने से शरीर गल जाता है। ऐसा कुछ अंकित के शरीर के साथ नहीं हुआ, जो भी जांच का विषय बन गया है। बताया जाता है जब मेडिकल ज्यूरिस्ट की टीम ने शव का परीक्षण शुरू किया तो उनके हाथ पर स्याही के निशान मिले, मानो उनके पास पोस्टमार्टम के लिए लाने से पहले फिंगरप्रिंट लिए गए हो। पता चला है कि पोस्टमार्टम दौरान कई तथ्य मेडिकल ज्यूरिस्ट की टीम के लिए भी उलझाने वाले रहे। मसलन 7 दिन तक पानी में रहने के बाद भी जितना डिंकपोज बॉडी में होना चाहिए था उतनी नहीं हुई। जिस स्थिति में शव तखत सागर से निकाला था पोस्टमार्टम के लिए उस स्थिति में नहीं लाया गया। अंकित के शव और हाथ शरीर पर कहीं भी कोई चोट का निशान नहीं दिखा। आपको बता दें कि दिल का दौरा पड़ने की पुष्टि नहीं हो सकी है। आखिर अंकित की मौत की वजह क्या रही है पोस्टमार्टम से तो स्पष्ट अभी नहीं हो सका। अब एक्सपर्ट अधिकारी कह रहे हैं कि उनकी अब विस्तार रिपोर्ट की हम जांच करेंगे। कैप्टन अंकित गुप्ता की मौत का कारण सामने नहीं आने का एक
कारण है उनके फेफड़ों और श्वास नली में सीधे तौर पर पानी नहीं मिलने से उलझा है। इनके 6 दिन तक पानी में रहने के बाद भी शरीर इतना नहीं गला है जितना सामान्यतः इतने दिनों पानी में रहने पर गल जाता है। हालांकि सेना का अधिकारी है वो तर्क नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसके पीछे सेना के अंकित के शरीर पर पहले ड्राइविंग सूट को बेहतर क्वालिटी का बता रही है, जिससे शरीर पर पानी का असर नहीं पड़ा। अब बात करें डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग अध्यक्ष डॉक्टर पी श्रीवास की माने तो 48 घंटे तक पानी में रहने के बाद शरीर गलने लग जाता है। ऐसे मामले कम ही सामने आते हैं जिनमें डूबने से मौत तो होती है लेकिन श्वास नली और फेफड़ों तक पानी नहीं पहुंचता है। इसे ड्राई डाइनिंग कहते हैं। व्यक्ति के पानी में जाने पर किसी वजह से श्वास नली के ऊपर का हिस्सा सिकुड़ जाता है और पानी में दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है, लेकिन ऐसी इसकी कैप्टन अंकित गुप्ता के साथ इसकी ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। कैप्टन अंकित गुप्ता की मौत की गुत्थी अब सेना के अधिकारी है विसा रिपोर्ट से सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही विसा रिपोर्ट आएगी हम आपको विसा रिपोर्ट के बारे में बताएंगे कि आखिर उनकी मौत का राज है वो क्या रहा है। तो ये थी कैप्टन अंकित गुप्ता की ये पूरी कहानी, जिसमें किस तरह से सेना ने अपना शुरू से लेकर अंतिम तक जो अभियान किया पूरा, जिसमें दाह संस्कार और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ये पूरी कहानी है हमने इस वीडियो में बताई है। अगर आप में भी कुछ सेना में जाने का जज्बा है तो मैं आपके लिए लाइन पढ़ता हूँ। कुछ नशा तिरंगे की आन का, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। अगर आपको ये अंकित गुप्ता की कहानी यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए नमस्ते इंडिया परिवार के साथ। शुक्रिया।